है तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो वोडाफोन आइडिया है उन्होंने अपने 5G के ट्रायल्स यहाँ पे शुरू कर दिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप वोडाफोन आइडिया के खिलाफ भी हो या फिर साथ भी हो, एक बात आप मेरी याद रखना, 5G एक ऐसा वर्ड है, ये दो ही शब्द है 5 और G, पर ये 5G पूरा वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। क्योंकि जिस कंडीशन में फिलहाल वोडाफोन आइडिया है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह है। रिलायंस बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, जियो और एयरटेल बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। पर अगर वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करना है, तो उन्हें 5G में कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और क्या इस कंपनी में उतना दम है, वो सब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया जो है उन्होंने अपने 5G के ट्रायल शुरू कर दिया है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया भी जानता है, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है भाई, लास्ट मौका है, इसके बाद अब हमें कोई चांस नहीं मिलने वाला, ठीक है। 6G आने में बहुत टाइम है, 5G एक लास्ट चांस है वोडाफोन आइडिया के पास अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने का। तो वही ट्रायल्स अब उन्होंने पुणे में यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, गांधीनगर में विथ नोकिया एरिस्कॉन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, रिलायंस, जियो, एयरटेल एंड रिसेंटली स्टार्टेड देयर रिस्पेक्टिव 5G ट्रायल्स इन दिल्ली, NCR एंड मुंबई, while जियो इन ट्रायलिंग इट्स ओन 5G टेक्नोलॉजी, एयरटेल इज यूजिंग गियर इन गुड़गांव यूजिंग 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल जो है वो यहाँ पे एरिस्कॉन के साथ यहाँ पे बढ़ रहे हैं, पर जो रिलायंस है वो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी जो है 5G की टेक्नोलॉजी उसके ऊपर यहाँ पे वो कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो ट्रायल्स है। तो देखा जाए तो ये जो रेस है उसमें सबसे ऊपर यहाँ पे जियो है, और उसके बाद सेकेंड पोजिशन पे यहाँ पे भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, हम ऐसे कह सकते हैं। बस सब्सक्राइबर्स कम है, इस वजह से हम वोडाफोन आइडिया को कम समझते हैं, पर भारतीय एयरटेल से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में हमें देखने के लिए मिलता है। बस सब्सक्राइबर्स काउंट काफ़ी ज़्यादा नीचे, क्योंकि उन्हें लोगों को उनका भरोसा जीतना नहीं आ रहा है, हम ये कह सकते हैं। वोडाफोन आइडिया, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, हैज स्टार्टेड 5G ट्रायल्स इन पुणे एंड गांधीनगर इन पार्टनरशिप विद यूरोपियन वेंडर्स इस्कॉन एंड पुणे, द कंपनी MDs रविंद्र टक्कर सेड ऑन फ्राइडे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे रिलायंस ने और भारतीय एयरटेल ने शुरू कर दिया, अब वोडाफोन आइडिया ने भी अपने 5G के ट्रायल्स यहाँ पे शुरू कर दिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, एक आखिरी मौका है, क्योंकि जब यहाँ पे 5G होगा तो शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अपने कार्ड्स चेंज कर सकते हैं, फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। पर ये एक मौका है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए। अब बहुत ज़्यादा ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पे वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका था कोई कंपनी, पर वहाँ से एक कोई बंदा आता है और वो उस कंपनी को मतलब बहुत बड़ा करके चला जाता है। वैसा अगर कोई यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में हमें देखने के लिए मिल गया ना, तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम होप्स रख रहे हैं, हम पॉजिटिव होप्स रख रहे हैं वोडाफोन आइडिया से भी। शेयर में गिरावट हो रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, पर आप एक बात याद रखिए, अगर 5G तक आप रुकते हो, मैं आपको बहुत रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और मैं खुद आपको रिकमेंड भी नहीं कर रहा हूँ बाइंग के लिए। बस आपको अगर पॉजिटिव होप है तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 5G का स्पेक्ट्रम होने दीजिए, लगभग 6 से 7 महीने इंतज़ार कीजिए, और तब भी आपको लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, आप ज़रूर सेल करके निकल जाना। बस एक मौका यहाँ पे वोडाफोन आइडिया चाहता है। रिसेंटली वी हैव टेस्टेड डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग एज अ फीचर बिटवीन 4G एंड 5G विथ आवर एक्सट्रीम 4G स्पेक्ट्रम। वी हैव initiated 5G trials with our major network partner Nokia, ठीक है, on the freshly allocated 5G spectrum in Pure and गांधीनगर टक्कर सेट। अब ये जो बाकी के है वो वही है कैपेक्स साइकिल, और वो उन्होंने न्यू डील कर लिया और उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है, और 5G है वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे हमें बताया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें रिलायंस, जियो की एंड एयरटेल की, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि सब ने साथ में यहाँ पे 5G के ट्रायल्स यहाँ पे शुरू कर दिए। पर जो दिल्ली, NCR और मुंबई जो है वहाँ पे हमें जियो और भारतीय एयरटेल का देखने के लिए मिल रहा है, और वोडाफोन आइडिया जो है वो पुणे के आसपास, गांधीनगर के आसपास यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। एयरटेल इज यूजिंग एरिस्कॉन गियर इन गुड़गांव यूजिंग 3.5 गीगाहर्ट्ज बैंड। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट हैड रिसेंटली एलोकेटेड 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम इन द 700 MHz 3.5 GHz and 26 GHz, ठीक है, बैंड टू एयरटेल, रिलायंस जियो एंड वोडाफोन आइडिया टू डेवलप इंडियाज रिलेवेंट यूज केसेज ऑन द नेक्स्ट जनरेशन फास्ट वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर हम सोचें तो गेम में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, पर अगर कुछ ऐसा लक बाय चांस भी होता है ना, कभी कभी लक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास, भारतीय एयरटेल के पास सब कुछ है, पैसा भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी है, तो वो आसानी से जीत सकते हैं। पर वोडाफोन आइडिया थोड़ा दिक्कत में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखा जाए
तो उनके पास भी स्पेक्ट्रम्स है, पर मनी की थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो न्यू कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। और भारतीय एयरटेल और जियो जानते हैं कि अगर वोडाफोन आइडिया ऊपर आ गया तो उसे नीचे डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो फिलहाल वो नीचे है, तो इसलिए वो और ज़्यादा दबाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अलॉटमेंट ऑफ 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम इज पर्टिकुलरली फॉर यहाँ पे क्रूशियल फॉर जियो एंड एयरटेल हु ऑलरेडी हैव 5G रेडी नेटवर्क्स एंड हैव रिसेंटली बल्क अप ऑन क्रूशियल एयरवेज, ठीक है, इन द रिसेंट ऑक्शन टू कैटर टू द सर्ज इन द डाटा यूजेस अमिड कोविड एंड ऑल्सो फ्यूचर प्रूव देमसेल्फ अहेड ऑफ 5G रोल आउट। तो देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है रिलायंस जियो की। और देखिए जब यहाँ पे हुआ क्या कि देखिए समझदार लोग एक तो इतना बड़ा बिजनेस करके बैठे, वो जानते हैं कि वो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल दोनों जानती है कि अगर वोडाफोन आइडिया ट्रस्ट बना लिया ना तो हमारे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यहाँ पे लूज़ हो जाएंगे। उसी में हमें देखने के लिए ये मिला कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसने अपना ARPU काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज़ किया है, जो बहुत ज़्यादा बुरी बात है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के लिए। अगर हम वॉल्यूम की अगर बात करें तो कैसा यहाँ पे वॉल्यूम चलता है, तो BSC का आप देख सकते हो लगभग 8,81,82,202 क्वांटिटीज़ यहाँ पे ट्रेड हो चुकी है, जिसमें से अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो 3,09,454 % ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज टू ट्रेडेड क्वांटिटीज 34.03% है। अब आते हैं मुद्दे पे कि अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि आपको जो फ्री फ्लो का पैसा है ना, जो आपको लगने नहीं वाला है या फिर सिर्फ आप बैंक अकाउंट में पड़ा है, आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि देखिए ऐसे रिलेटेड बहुत सारे शेयर है। अब देखिए वोडाफोन आइडिया नहीं चला, अगर किसी बड़े बिजनेसमैन ने वोडाफोन आइडिया खरीद लिया और उसके बाद वोडाफोन आइडिया जो है वो अच्छा चली। अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ का ही क्या हुआ था, 4 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा था, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पे ट्रेड कर रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने खरीद लिया, आज वो शेयर 26 पे। वैसे ये जो 9 रुपये का शेयर है, अगर ये खुदा ना खासा कुछ हो गया या फिर भगवान ना करे कुछ हो गया यहाँ पे, तो अगर किसी ने खरीद लिए वोडाफोन आइडिया और उसके बाद अगर अच्छा खासा काम और वोडाफोन आइडिया ने अच्छे शेयर में बनाया ना, तो आप बोलोगे यार ये एक समय पे 9 पे हुआ करता था, काश उस टाइम पे हम खरीद लेते। एटलीस्ट 100 तो शेयर खरीदो, ठीक है ना, 9 रुपये का एक शेयर है तो आप समझिए 100 तो खरीदो, 100 भी आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे ना तो भी आप सेफ यहाँ पे रह सकते हो। अब देखिए आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जो 5G है, 5G में हमें शायद यहाँ पे चांसेस देखने के लिए मिल सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। अब देखते हैं क्या होता है। मैं कोई नेगेटिव होप्स नहीं दे रहा, ना कुछ मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, बस मुझे ये कहना है कि आपको शायद एक मौका देना चाहिए वोडाफोन आइडिया को। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।